राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसा है जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएगा, जो आपके टूट जाने पर भी आपको संभालेगा, जो आपकी हर तकलीफ को बिना कहे समझ लेगा? और अगर आज आपका उत्तर किसी इंसान का नाम है तो हो सकता है समय अभी आपको जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाना बाकी हो, क्योंकि जीवन का सबसे कठिन अध्याय वही होता है जब इंसान अपने अनुभवों से यह समझता है कि इस संसार में सबसे मजबूत सहारा किसी दूसरे का नहीं बल्कि स्वयं का विश्वास और ईश्वर पर अटूट आस्था होती है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों के लिए अपनी खुशियां छोड़ देते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, अपने सपनों तक को पीछे रख देते हैं, केवल इसलिए कि रिश्ते बने रहें, लोग नाराज ना हो, कोई हमें गलत ना समझे। लेकिन समय धीरे धीरे हमें ये एहसास कराता है कि जिस इंसान ने खुद को सबसे ज्यादा भुलाया होता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया आपकी अच्छाई की उतनी कद्र नहीं करती जितनी वह आपके उपयोग की करती है। और जिस दिन आपका उपयोग समाप्त हो जाता है, उसी दिन बहुत से रिश्तों की असलियत भी सामने आने लगती है। यही कारण है कि भगवान बार बार हमें भीतर से मजबूत बनने का संदेश देते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन मजबूत हो जाता है उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती। लोग उसका साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां उसके विरुद्ध हो सकती हैं, समय उसकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसका धैर्य और उसका विश्वास उसे हर बार फिर से खड़ा कर देता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमारे आसपास लोगों की भीड़ लगी रहती है, हर कोई अपना बनने की कोशिश करता है, हर कोई मीठे शब्द बोलता है, हर कोई साथ निभाने की बातें करता है। लेकिन जैसे ही समय करवट बदलता है, मुश्किलें दस्तक देती हैं, हालात बिगड़ते हैं, वही भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगती है। और तब इंसान को पहली बार समझ आता है कि सच्चे रिश्ते गिने नहीं जाते बल्कि कठिन समय में पहचाने जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ लेते हैं और फिर उन्हीं उम्मीदों के टूटने पर अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दुख का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं होती बल्कि हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जिस दिन इंसान दूसरों से उम्मीद कम और स्वयं पर विश्वास अधिक करना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई शांति जगती है। भगवान ने मनुष्य को इतनी शक्ति दी है कि यदि वह स्वयं को पहचान ले तो असंभव दिखाई देने वाले रास्ते भी उसके लिए संभव बन सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी ताकत को पहचानने के बजाय हमेशा दूसरों की ताकत से अपनी तुलना करते रहते हैं। किसी की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी की संपत्ति देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। जबकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, हर किसी का संघर्ष अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग है। याद रखिए, जो फूल आज खिल रहा है उसने भी कई दिनों तक मिट्टी के अंधेरे में रहकर संघर्ष किया है। जिसने केवल फूल देखा वो उसकी जड़ों का दर्द कभी नहीं समझ सकता। उसी प्रकार जो लोग आज सफल दिखाई देते हैं, उन्होंने भी कभी ऐसे दिन देखे होंगे जब उनके पास केवल उम्मीद बची होगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और यही विश्वास एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जिन लोगों को हम अपना सहारा समझ रहे हैं वही आगे चलकर हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बनने वाले हैं। उस समय हमें यह निर्णय कठोर लगता है, हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, भगवान से सवाल भी करते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हुआ वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान बहुत थक जाता है, बाहर से नहीं भीतर से। कोई मुस्कुराता जरूर है
लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे अनगिनत दर्द छिपे होते हैं। वह सबकी बातें सुनता है, लेकिन उसकी अपनी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसे समय में केवल दो ही चीजें उसे बचा सकती हैं, एक उसका आत्मविश्वास और दूसरा भगवान का नाम। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, यदि संसार में किसी पर सबसे अधिक भरोसा करना है तो पहले स्वयं पर करो और उसके बाद उस परमात्मा पर जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। क्योंकि इंसान परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, समय बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन ईश्वर का न्याय और तुम्हारे कर्मों का फल कभी नहीं बदलता। आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वे केवल प्रेरणा देने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन के वे अनुभव हैं जिन्हें समझ लेने के बाद इंसान लोगों के पीछे भागना छोड़ देता है, अपने दुखों से लड़ना सीख जाता है, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने लगता है और सबसे बड़ी बात, वह अपने जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि विश्वास और साहस से जीना शुरू कर देता है। इसलिए इस पूरी वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से केवल एक बात आपके सोचने का तरीका बदल दे, आपका निर्णय बदल दे, आपका जीवन बदल दे और शायद वही एक परिवर्तन आपको उस शांति तक पहुंचा दे जिसकी तलाश में आप वर्षों से भटक रहे हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि इंसान तब तक स्वयं को नहीं पहचान पाता जब तक समय उसे कठिन रास्तों से होकर चलना नहीं सिखाता। क्योंकि आसान रास्ते केवल मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते इंसान की पहचान बनाते हैं। और यही कारण है कि ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को हमेशा आराम नहीं देते, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि वे हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर कर सकें। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, सबकी मदद करेंगे, तो बदले में हमें भी वही प्रेम और सम्मान मिलेगा। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही कहता है। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति आपकी अच्छाई को समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग आपकी विनम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं, आपकी चुप्पी को डर समझ लेते हैं और आपके धैर्य को अपनी जीत मान बैठते हैं। इसलिए अच्छा बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी सरलता का लाभ उठाने लगे। याद रखिए, वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। जब समय अच्छा होता है तब छोटी सी गलती भी लोगों को मजाक लगती है, लेकिन जब समय प्रतिकूल हो जाता है तब वही लोग आपकी हर मुस्कान में भी गलती ढूंढने लगते हैं। इसलिए अपने जीवन का आधार लोगों की राय को मत बनाइए, क्योंकि लोगों की सोच मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं वही कल आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास स्थिर है तो किसी की प्रशंसा आपको अहंकारी नहीं बनाएगी और किसी की आलोचना आपको कमजोर भी नहीं कर पाएगी। अपनी खुशियों को हर किसी के सामने प्रकट करना भी हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि हर मुस्कुराहट पर खुश होने वाले लोग बहुत कम होते हैं और ईर्ष्या करने वाले बहुत अधिक। कुछ लोग सामने से बधाई देंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से बेचैन होंगे। इसीलिए अपने सुख का प्रदर्शन करने से अधिक उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर विनम्रता से स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जिस खुशी में अहंकार नहीं होता उस खुशी पर किसी की बुरी नजर भी कम लगती है। एक और गहरी बात हमेशा याद रखिए, सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि झूठ बोलने वाला कहानी बदल देता है, लेकिन सत्य बोलने वाला केवल सच दोहराता रहता है। और कई बार लोग सच से ज्यादा उस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं जो सुनने में मीठी लगती है। इसलिए यदि कभी आपके चरित्र पर प्रश्न उठे तो तुरंत हर किसी को उत्तर देने में अपना समय मत गंभाइए। समय स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वह एक दिन हर चेहरे से नकाब हटा देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह खोजते खोजते बहुत से लोग अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। वे हर समय यही सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, कौन उनसे खुश है, कौन नाराज है, कौन उन्हें स्वीकार करेगा।
लेकिन जिस दिन इंसान स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन दुनिया की स्वीकृति का महत्व बहुत छोटा हो जाता है। क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं और आत्मविश्वास से बड़ा कोई सहारा नहीं। कभी किसी के मीठे शब्दों से तुरंत प्रभावित मत हो जाइए, क्योंकि शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के कर्म होते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने किसी और की बुराई करता है, वह किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इसीलिए इंसान को उसके वचनों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से पहचानिए, समय लेकर पहचानिए, क्योंकि जल्दबाजी में बनाए गए रिश्ते अक्सर सबसे ज्यादा दर्द देकर जाते हैं। जीवन का एक कड़वा सत्य यह भी है कि जो लोग हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं, चोट भी अक्सर वही पहुंचाते हैं, क्योंकि अजनबी हमें उतना नहीं जानते जितना अपने जानते हैं। और जहां विश्वास सबसे अधिक होता है, वहीं टूटने पर दर्द भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रेम के साथ विवेक भी होना चाहिए। विश्वास कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। प्रेम कीजिए, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। यही शिक्षा हमें धर्म ग्रंथों से भी मिलती है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, वह संबंधों की परीक्षा भी था। वहां शत्रु बाहर से नहीं आए थे, वे उसी परिवार का हिस्सा थे। ये हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां अक्सर अपने ही लोगों के बीच लड़ी जाती हैं। इसलिए मन को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपका विवेक कभी आपका साथ न छोड़े। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो एक मंत्र हमेशा याद रखिए, उम्मीद स्वयं से रखिए, दूसरों से नहीं। क्योंकि जब उम्मीदें बाहर होती हैं, तब दुख भी बाहर से आता है। लेकिन जब विश्वास भीतर होता है, तब शक्ति भी भीतर से ही जन्म लेती है। संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जिसने अपने भीतर भरोसे का दीपक जला लिया, उसका रास्ता कभी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। और यदि कभी आपको महसूस हो कि किसी स्थान पर आपका सम्मान नहीं है, आपकी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है, आपकी बातों को बार बार अनदेखा किया जाता है, तो वहां केवल इसीलिए मत रुके रहिए कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जहां सम्मान समाप्त हो जाता है, वहां संबंध केवल कुछ बन जाते हैं। स्वयं का सम्मान करना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि ये आत्मसम्मान का सबसे सुंदर रूप होता है। कि कामयाबी का रास्ता अक्सर अकेलेपन से होकर गुजरता है। जब संघर्ष चल रहा होता है, तब बहुत कम लोग साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता मिलने लगती है, वही लोग आपके आसपास दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए अपने संघर्ष के दिनों से कभी घबराइए मत, क्योंकि यही दिन आपके चरित्र को गढ़ रहे होते हैं। यही दिन आपको वो इंसान बना रहे होते हैं जो भविष्य में दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। इसीलिए आज से एक संकल्प कीजिए, अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। अपनी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले स्वयं से कीजिए। अपने मन को इतना शांत बनाइए कि लोगों की बातें आपकी दिशा तय न करें, और अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाइए कि कठिन से कठिन समय भी आपके साहस को हिला ना सके। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब संसार की सबसे बड़ी बाधाएं भी उसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। न कोई अपना दिखाई देता है, न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। और उसी क्षण ईश्वर चुपचाप उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म कर देते हैं। क्योंकि परमात्मा कभी भी मनुष्य को उसकी क्षमता से अधिक कष्ट नहीं देते, बल्कि हर परीक्षा के साथ उसे उतनी ही सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं कि वह उस परीक्षा को पार कर सके। याद रखिए, पंखों से उड़ान नहीं होती, उड़ान तो हौसलों से होती है। यदि मन में विश्वास जीवित है तो टूटे हुए रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। लेकिन यदि मन ही हार मान ले तो सामने खुला हुआ रास्ता भी बंद दिखाई देने लगता है। इसलिए परिस्थितियों से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए, क्योंकि जीत और हार सबसे पहले मन में ही जन्म लेती है।
किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जहां आवश्यकता से अधिक लगाव होता है वहीं अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और जहां अपेक्षाएं टूटती हैं वहीं दुख अपने सबसे गहरे रूप में सामने आता है। प्रेम कीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन अपने मन की शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर कभी निर्भर मत होने दीजिए, क्योंकि जो अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे देता है वह अनजाने में अपने दुख का द्वार भी स्वयं खोल देता है। जो लोग आपके लिए समय निकालते हैं उनकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि इस तेज भागती दुनिया में किसी के पास सबसे कीमती चीज उसका समय ही है। धन फिर से कमाया जा सकता है, हुई वस्तुएं फिर से मिल सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए जिन लोगों ने आपके कठिन दिनों में आपका हाथ थामा, उन्हें अपने अच्छे दिनों में कभी मत भूलिए। यही सच्चे चरित्र की पहचान होती है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि लोग आपको केवल आपके नाम से नहीं बल्कि आपके स्वभाव से याद रखें, क्योंकि सुंदर चेहरा समय के साथ बदल जाता है। बड़ी संपत्ति भी कभी साथ नहीं जाती, लेकिन अच्छा व्यवहार और सच्चा चरित्र लोगों के दिलों में वर्षों तक जीवित रहता है। यही वह कमाई है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। आज अधिकांश लोग शरीर की बीमारी से कम और अपने विचारों की बीमारी से अधिक परेशान हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर चिंता, तुलना, ईर्ष्या, असंतोष और डर का तूफान चलता रहता है। इंसान जितना भोजन से नहीं टूटता, उससे कहीं अधिक अपने नकारात्मक विचारों से टूट जाता है। इसीलिए अपने मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी अपने शरीर की। इस संसार में सबसे बड़ा आनंद किसी की परछाई बनने में नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने में है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल दूसरों की नकल करता है वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। ईश्वर ने हर इंसान को अलग बनाया है, अलग गुण दिए हैं, अलग उद्देश्य दिया है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानिए जिसे शायद अभी तक आपने स्वयं भी नहीं पहचाना। जीवन का सफर कई बार बहुत कठिन हो जाता है, विशेषकर तब जब अपने ही लोग हमारे इरादों पर सवाल उठाने लगते हैं। जब जिनके लिए हमने सबसे अधिक किया वही हमारी नीयत पर संदेह करने लगते हैं। ऐसे समय में टूटना स्वाभाविक है, लेकिन रुक जाना उचित नहीं, क्योंकि जीवन किसी के आने से शुरू नहीं होता और किसी के जाने से समाप्त भी नहीं होता। केवल जीने का तरीका बदलता है, और वही बदलाव इंसान को पहले से अधिक परिपक्व बना देता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई तो होगा जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देगा, लेकिन समय सिखाता है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं और धक्का देने वाले अधिक। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सत्य मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने पैरों पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन दुनिया का कोई भी तूफान उसे ज्यादा देर तक गिरा नहीं सकता। अपने दुखों को हर किसी के सामने खोलकर मत रखिए, क्योंकि हर सुनने वाला आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग आपके दर्द को समझने नहीं बल्कि उसे कहानी बनाकर सुनाने के लिए सुनते हैं। इसीलिए अपनी कमजोरी केवल उसी के सामने प्रकट कीजिए जो आपके आंसुओं की कीमत समझता हो। बाकी दुनिया अक्सर घाव नहीं देखती, केवल निशान देखती है। रिश्तों को निभाने के लिए केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं होता, मधुर वाणी भी उतनी ही आवश्यक होती है। जैसे उपजाऊ भूमि, अच्छा बीज और उचित खाद होने के बाद भी यदि पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। उसी प्रकार यदि आपके विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, लेकिन शब्द कठोर हैं, तो संबंध लंबे समय तक टिक नहीं सकते। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि जुबान से निकला हुआ एक शब्द वर्षों का विश्वास भी तोड़ सकता है। गलत नहीं है, लेकिन यदि धन के लिए धर्म, ईमान और चरित्र को बेच दिया जाए तो वह कमाई अंततः दुख ही देती है। इतिहास गवाह है
जिसने सत्य का साथ छोड़ा वह कुछ समय के लिए अवश्य सफल दिखा, लेकिन अंत में उसका पतन निश्चित हुआ। जबकि जिसने कठिनाइयों में भी ईमान नहीं छोड़ा, समय ने एक दिन उसका सम्मान अवश्य बढ़ाया। याद रखिए, रात जितनी अधिक अंधेरी होती है, तारे उतने ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जब जीवन में दुख बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी मनुष्य के सबसे अधिक निकट होते हैं। इसलिए कठिन समय को केवल सजा मत समझिए। हो सकता है वही समय आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इस बात को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से आपकी परवाह करता है, आपके दुख में बेचैन होता है, आपकी सफलता में दिल से खुश होता है, तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए। क्योंकि जीवन में हीरे बार बार नहीं मिलते, लेकिन हम कई बार चमकते पत्थरों के पीछे भागते भागते अपने असली हीरे को खो देते हैं। इसलिए लोगों की बाहरी चमक से अधिक उनके हृदय की सच्चाई को पहचानना सीखिए, क्योंकि अंत में साथ वही देता है जिसका प्रेम स्वार्थ से नहीं बल्कि आत्मीयता से जुड़ा होता है। यदि आपने इस पूरी वाणी को धैर्य और श्रद्धा के साथ यहां तक सुना है, तो अब अपने मन को कुछ क्षणों के लिए शांत कर लीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें हमेशा अंत में समझ आती हैं। कई बार हम पूरी उम्र लोगों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन स्वयं को समझने का समय ही नहीं निकालते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, उसी दिन उसके आधे दुख बिना किसी प्रयास के समाप्त होने लगते हैं। याद रखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं चल सकता। माता पिता, मित्र, रिश्तेदार, संतान, सभी का अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए यदि कभी कोई आपका साथ छोड़ दे तो स्वयं को समाप्त मत समझिए, क्योंकि जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको सांसें दी हैं, जिसने हर कठिन समय में आपको संभाला है, वह परमात्मा आज भी आपके साथ है। और जब तक उसका हाथ आपके सिर पर है, तब तक कोई भी परिस्थिति आपको हमेशा के लिए हरा नहीं सकती। कई लोग पूछते हैं, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षाएं क्यों लेते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। कच्चे घड़े को कोई नहीं परखता, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें कुछ बनने की क्षमता होती है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी धरती की गहराइयों में दबकर ही अपनी चमक प्राप्त करता है। उसी प्रकार जब भगवान किसी भक्त को महान बनाना चाहते हैं, तो पहले उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके चरित्र को मजबूत करते हैं। इसलिए कठिनाइयों से घबराइए मत। हो सकता है ईश्वर आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। जीवन में कभी अपने कर्मों से मत भागिए, क्योंकि भाग्य बदलने का सबसे बड़ा साधन भी कर्म ही है। जो व्यक्ति केवल भाग्य का इंतजार करता है, वो अवसर खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, उसके लिए ईश्वर स्वयं रास्ते बनाने लगते हैं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि गीता का यही अमर संदेश है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि कभी आर्थिक कठिनाई आ जाए, यदि लोग आपका मजाक उड़ाएं, यदि दुनिया आपको असफल कहने लगे, तब भी अपने आत्मसम्मान को मत छोड़िए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो आपका उपहास कर रहे हैं, वही कल आपकी सफलता की कहानी सुनाने लगेंगे। इसलिए दूसरों की बातों से अधिक अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, उस पर दुनिया भी विश्वास नहीं करती। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, झूठ कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता। सत्य पानी पर तैरती हुई उस तेल की बूंद की तरह है, जिसे कितना भी दबाओ वह अंत में ऊपर आ ही जाती है। इसलिए सत्य का साथ कभी मत छोड़िए, चाहे उसके लिए कुछ समय अकेले ही क्यों न चलना पड़े, क्योंकि अकेले चलने वाला सत्य
भीड़ के साथ चलने वाले झूठ से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यदि कोई आपकी सही बातों का भी गलत अर्थ निकालता है, यदि बार बार सफाई देने के बाद भी लोग आपको समझना नहीं चाहते, तो उन्हें समझाने में अपना जीवन मत बिताइए। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह बिना शोर किए हर व्यक्ति को उसके कर्मों का उत्तर देता है। इसलिए अपने चरित्र को मजबूत बनाइए, अपनी नीयत को पवित्र रखिए। बाकी निर्णय ईश्वर और समय पर छोड़ दीजिए। अपने माता पिता का सम्मान कभी मत भूलिए। जब आप छोटे थे तब उन्होंने आपकी एक मुस्कान के लिए अपनी हजारों खुशियां त्याग दी। जब आप चल नहीं सकते थे तब उन्होंने आपको गोद में उठाकर चलना सिखाया। जब आप गिरते थे तब उन्होंने आपको संभाला, और जब आप डरते थे तब उन्होंने आपका हाथ पकड़ा। इसीलिए यदि आज वे वृद्ध हो गए हैं तो उनका हाथ मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन माता पिता की दुआ साथ होती है उस दिन भगवान की कृपा भी सहज ही प्राप्त होने लगती है। और यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई दे, जब मेहनत का फल न मिले, जब अपनों का साथ छूट जाए, जब मन टूटने लगे, तब केवल एक बार आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लीजिए और विश्वास रखिए कि यह समय भी बीत जाएगा। क्योंकि संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी निश्चित है। बस धैर्य मत छोड़िए। आज से एक संकल्प कीजिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, अपने कर्मों को ईमानदारी से करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, जरूरतमंद की सहायता करेंगे और हर सुबह भगवान का स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर प्रेम, विनम्रता और कृतज्ञता को जीवित रखता है, उसके जीवन में सुख देर से भले आए लेकिन स्थायी होकर आता है। अंत में केवल इतना ही कहना है, यदि इस वाणी की एक भी बात आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपको लगा हो कि इन शब्दों ने आपके भीतर सोई हुई आशा को फिर से जगा दिया है, तो इन बातों को केवल सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं, उसे जीने से जीवन बदलता है। याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, कर्म करते रहिए, धैर्य मत छोड़िए और अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है और सच्चे कर्मों के मार्ग पर चलता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। ईश्वर आपके जीवन को सुख, शांति, सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अटूट विश्वास से भर दें। आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके हर शुभ संकल्प को पूर्ण करें और जब भी जीवन में अंधेरा आए तब आपके भीतर विश्वास का दीपक कभी बुझने न दे। यही मंगल कामना है। राधे राधे।